परमेश्वर के काम और परमेश्वर के काम करने के तरीके या रास्ते इंसानी समझ के बाहर हैं। परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के ख्याल इंसान के लिए एक मिस्ट्री है, एक बड़ा भेद है, रहस्य है। कई बार हो सकता है जिस एक काम को परमेश्वर ने किया हो, वही उसी काम को परमेश्वर दोबारा जब करेंगे तो हो सकता है उनका वो काम को करने का तरीका या एक प्लान, योजना, तरीका बिल्कुल ही अलग हो। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान के लिए परमेश्वर को समझना या परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के ख्याल, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के प्लान्स समझ के परे हैं, एक बड़ा रहस्य है। ओके, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे वीडियोस के थ्रू आशीष को पाया है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो कि आपकी आत्मिक ज़िंदगी को बिल्ड कर रही है, आप आत्मिक ज़िंदगी में उन्नति को देख रहे हैं, ग्रोथ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कंसीडर कीजिए कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, और भी लोगों को चैनल के बारे में बताइए, चैनल शेयर कीजिए और ऐसे ही और बिब्लिकल मोटिवेशनल वीडियोस को हमारे चैनल के ऊपर देखने के लिए। और एक और रिक्वेस्ट की, हमारे दूसरे चैनल के ऊपर भी ऐसे ही बिब्लिकल बाइबल के रिलेटेड स्टडीज़ आपको मिलती रहेंगी। वो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी, परमेश्वर के काम, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए रहस्य हैं, एक बड़ी बात है, हमारी समझ से परे हैं। ऐसे ही पवित्र बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे चमत्कार, ऐसे काम, ऐसी परमेश्वर की योजनाएं देखने को मिलती हैं जो कि वाकई में रहस्यमयी हैं, जो कि वाकई में इंसानी समझ से परे हैं। और आज हम सभी को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ को देखेंगे, हम एक इंसान को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने रहस्यमय तरीके से उसके दिमाग को, उसके मन को, उसकी ज़िंदगी को बदला। और वो इंसान जो कि एक वक्त में मसीहों का यानी खुदा के मानने वालों का कत्लेआम किया करता था, मसीही के लोगों को मारता था, एक वक्त ऐसा आ गया कि परमेश्वर ने उसे बदल दिया, उसे ऐसा बदल दिया कि ये कत्लेआम करने वाला खूनी हत्यारा अब प्रभु यीशु का प्रेरित यानी उसका रसूल बन गया। ऐसा महान प्रेरित कि जिसने नए नियम का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा लिख दिया, अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का, उसके स्वर्ग राज्य का, उसकी सलीब का प्रचार किया। और वो है शौल, जो कि बाद में पौल बना। और वो एक बड़ा फरीसी था जिसे कि अपनी विद्या, अपनी शिक्षा, अपने मज़हब पर बहुत घमंड था। मसीह यीशु के सलीब के ऊपर चढ़ाए जाने और उसके मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब मसीहत फैलने लगी, जब मसीहत का प्रचार फैलने लगा, तो इसी वक्त में यहूदियों के बीच में फरीसियों का ये एक ग्रुप था और इस ग्रुप का एक लीडर था जिसका नाम था शौल, जो कि आज हम पौल के नाम से जानते हैं। और इस शौल से मसीही लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि वो मसीहों को मार रहा था, इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। अब शौल के पास रोम की सिटीजनशिप थी। वो तरसुस के एक बहुत ही डिवोट यहूदी परिवार में पैदा हुआ जो कि अपने आप में बहुत ही मजहबी थे। एक कलीसिया को खत लिखते हुए संत पौलुस अपने बारे में बताते हैं कि वो मसीहत में आने से पहले क्या हुआ करते थे। वो कहता है कि मैं एक बड़ा इजरायली हूँ, बिन्यामीन के गोत्र से मैं आया हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, फरीसियों का फरीसी हूँ, यदि लॉ की बात करें तो व्यवस्था को अच्छे से जानने वाला हूँ। वो अपने इस चीज़ों के विषय में बहुत ही घमंड करता है। फिर वो कहता है कि गमालियल के अंडर में उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। गमालियल उस वक्त का एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर या प्रोफेसर हम कह सकते हैं, जिसके अधीन में होकर शौल ने अपनी विद्या यानी अपनी स्टडी करी थी। और इसीलिए वो बहुत ही उस वक्त पैशनेट था मसीहत में आने से पहले कि वो चाहता था कि ये जो नया ग्रुप उठ रहा है मसीहत के नाम से, मुझे इसे ख़त्म करना है। ये कौन लोग हैं जो कि हमारे यहूदी धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे यहूदी भाई बहनों को एक नए ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। इसीलिए वो इस नए उठ रहे ग्रुप को यानी क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करना चाहता था। जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 9 में देखते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने कसम खा ली थी कि मैं मसीहत को यानी क्रिश्चियन चर्च को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। तो वो बहुत ही भयानक रूप से मसीहत के पीछे, जैसे हम कह सकते हैं कि हाथ धोकर पड़ा था, मसीहों को घरों से निकाल कर मार रहा था, पूरी तरह से वाइप आउट करना चाहता था क्रिश्चियनिटी को। प्रभु यीशु मसीह के चेले
स्टीफन को, जो कि मसीही धर्म का सबसे पहला मार्टियर था, जब उसे मारने से पहले उसे यहूदियों के न्यायालय में खड़ा किया गया तो संत पौलुस ने इस बात पर हाँ करी कि हाँ, इसे मार देना चाहिए। और जब पथराव करके मारा जा रहा था तो संत पौलुस भी वहां पर मौजूद था। इसके बाद वो यहूदियों के सरदार से एक लेटर ऑथराइज करता है, सिग्नेचर करवाता है कि चलो इस जितने भी छोटे ग्रुप के नए फॉलोअर्स हैं, जो भी मसीह को मानने वाले हैं, उन्हें जाओ दमस्कस में जाकर ख़त्म कर दो। और वहीं जब वो अपने रास्ते पर दमस्कस की तरफ जा रहा होता है तभी परमेश्वर उसकी योजनाओं को, उसके प्लान्स को बदलना शुरू करते हैं। और इसके बाद शॉल की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाता है और फिर वो शॉल से बन जाता है पॉल। पौलुस का सॉल से पॉल बनना, मसीह यीशु में आना, ये प्रेरितों के किताब में ही हमें 3 बार देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रेरितों के काम अध्याय 9 में, उसके बाद प्रेरितों के काम अध्याय 22 में और फिर अध्याय 26 में। प्रेरितों के काम जो कि लिखा गया था लूका के द्वारा, जो कि जिसे कि डॉक्टर लूक के नाम से हम जानते हैं। लूक अपने इस अकाउंट में बताते हैं कि शॉल की ज़िंदगी कैसे पॉल में तब्दील हुई। वो बताता है कि जब वो दमस्कस में जा रहा था तो दमस्कस के रास्ते के ऊपर उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। और प्रभु यीशु मसीह को जब वो देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो अपने घोड़े से नीचे गिरता है और फिर आवाज़ ये आती है कि शॉल शॉल, तू मुझे क्यों सताता है। और शॉल वापस ये जवाब देता है कि हे प्रभु, तू कौन है। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। और फिर प्रभु यीशु से कहते हैं कि अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तब शॉल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, वह यानी जो लोग उसके साथ थे। और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और ना पिया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 8 से लेकर 9 तक में। इसके बाद लूका इस नरेशन को कंटिन्यू करते हुए हम बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जो कि इसी दमिश्क में रहता था, जिसका नाम था हनन्याह, उसे प्रभु का एक दर्शन आता है, जिस दर्शन में उसे ये बताया जाता है कि देख, शॉल उस घर में उतरा है, तो उसके घर में जा और शॉल के लिए जाकर प्रार्थना कर। और इनिशियली ये जो हनन्याह होता है वो वहां जाने से रिलेक्टेंट करता है, वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि वह शॉल की आइडेंटिटी के बारे में जानता था कि वो कौन है। वो इंसान है जो मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर भी अत्याचार करेगा। लेकिन इसके बाद वचन में आगे लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर यानी शॉल के ऊपर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शॉल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। तो उस सुबह जब संत पौलुस निकला होगा मसीहों को मारने के लिए, तो कोई भी नहीं जानता था कि परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के प्लान में, योजना में क्या है, कि इसी दिन जिस दिन ये मसीहों को मारने के लिए जा रहा है, इसी दिन वो खुद मसीही का सामना करेगा और तीसरे दिन वो भी बपतिस्मा लेकर इसी ग्रुप में यानी मसीहत में शामिल हो जाएगा। एक ऐसा इंसान जो कि अत्याचार करता है, जो कि मसीहों को मारता है, अब खुद भी मसीह बन गया है और अनुग्रह, दया, मोहब्बत और शांति का प्रचार करने लगा है। और इसीलिए परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के प्लान हमारी समझ से परे हैं। हमारे लिए ये बड़ा भेद है, हमारे लिए ये सब एक रहस्य है, क्योंकि वो ऐसे इंसान को चुनते हैं जो मसीहत का विरोधी है, मसीह यीशु का विरोधी है और मसीहों को मारता है। प्रभु उसे चुनकर उसे ऐसा बदल देते हैं कि अब वो खुद मसीह बन चुका है, खुद मसीह यीशु के पीछे चलता है और अब जो कि वो मसीहों को मारने वाला था, अब वो मसीह की खातिर मर रहा है, अत्याचार को सह रहा है और बहुत कुछ मसीह की खातिर सह रहा है। और इन सब चीज़ों को वो आनंद की बात बताता है। ये सब कैसे मुमकिन है? खुदा जानते हैं, उसके अनुग्रह से यह मुमकिन है। ये हमारे लिए सोचना बाहर है कि परमेश्वर कैसे ये सब कर सकते हैं, कि कैसे एक इंसान जो लोगों का खून मांगता है, हत्यारा है, खूनी है, मर्डरर है,
वो कैसे एक प्रेरित, एक रसूल, मसीह यीशु का एवेंजलिस्ट बन जाता है। परमेश्वर अपना काम, अपनी योजनाएं ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब परमेश्वर सीन पर आते हैं, जब परमेश्वर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो कोई भी उसके काम को रोक नहीं सकता है। और जब वो सीन पर आते हैं तो एक बहुत ही बड़ा भारी बदलाव देखने को मिलता है। फिर मर्डरर भी मिशनरी बन जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ बाइबल की कहानी नहीं है जो 2000 साल पहले हुआ। आज भी ऐसे कितने लोग हैं, कितनी टेस्टमनीज हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि मसीहत का, मसीह यीशु का विरोध किया, लेकिन आज वही लोग मसीह यीशु का प्रचार कर रहे हैं। बस एक बार YouTube के ऊपर थोड़ा सर्च करके देखिए, कितनी टेस्टमनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी। ये सब क्यों है? क्योंकि प्रभु आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो 2000 साल पहले संत पौलुस की जिंदगी में कर रहे थे। तो जब आप किसी को देखते हैं, जब मैं किसी को देखता हूं कि कोई मसीह यीशु का, उसकी कलीसिया का विरोध कर रहा है, तो हमें उसका विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के लिए क्या योजना रखी है। हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें इस हालात में क्या करना चाहिए। हमें उस इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए, उस इंसान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर प्रकट हो, जब परमेश्वर का आत्मा उसे कायल करे, तो वो उस आवाज़ को सुने और वो मसीहों को सताने वाला, मसीह यीशु का प्रचार करने वाला बन जाए। क्योंकि जैसे हम लोग जो कि बाइबल को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले, मसीह यीशु के अनुग्रह को रिसीव करने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आत्मिक बदलाव उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, ये उसके लिए बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो मनों को बदलने वाले, जिंदगियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। कैसे ये मुमकिन था? सोच कर देखिए कि संत पौलुस, जो कि एक वक्त में इस विचारधारा को, जो कि मसीहत की विचारधारा थी कि प्रभु यीशु की सलीब के द्वारा ही उद्धार है, इसे नफरत करता था और घमंड करता था अपनी विद्या, अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने कानूनों पर जो से मूसा के द्वारा मिले थे। कैसे ये मुमकिन हो गया कि वो इन सब चीज़ों को, जो कि वो मानता आ रहा था, इन्हें कचरा समझने लगा और उस चीज़ को पूरी तरह से लोगों को समझाने लगा, बताने लगा, खुद मानने लगा जिस चीज़ का वो विरोध करता आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन था क्योंकि परमेश्वर जिंदगियों को, रूहों को, विचारों को बदलने वाले परमेश्वर हैं और वो आज भी अपना काम वैसे ही कर रहे हैं। चलिए एक बार थोड़ा हम पीछे जाकर देखें। उस वक्त में संत पौलुस जब ये काम कर रहा था, उस वक्त में कोई भी मसीहत का बड़ा प्रचारक, वो चाहे पतरस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, बरनबास हो, कोई भी हो, अगर इनमें से कोई भी आकर संत पौलुस के साथ बहस करता, उसे वचन समझाने की कोशिश करता, उसके साथ भेंट करने की कोशिश करता, तो कोई भी उसे कन्विंस नहीं कर सकता था। और मैं आपको बता दूं कि संत पौलुस इतना एजुकेटेड था, इतना पढ़ा लिखा था कि उसके सामने शायद ये सब लोग खड़े भी ना रह पाते अगर हम इंसानी तर्क की बात करें तो। लेकिन यस, हम जानते हैं कि प्रेरित लोग आत्मा से भरे हुए थे, वो आत्मा से कायल कर सकते थे, लेकिन वो इसे इंसानी नजरिया से कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते थे, जब तक कि सॉल यानी पौल खुद प्रभु यीशु का सामना, इनकाउंटर नहीं कर लेता था। प्रभु यीशु के साथ इनकाउंटर जरूरी है अगर जिंदगी में हम बदलाव देखना चाहते हैं, वो चाहे हमारी जिंदगी में बदलाव हो या किसी और की जिंदगी में बदलाव हो।